झारखंड के अंदर हमारे बीच शिबू सोरेन नहीं रहे तो उन्हीं पर रिएक्ट करते हुए कुछ बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक के रिएक्शन दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर इरफान अंसारी बोलते बोलते काफी ज्यादा भावुक हो गए। देखिए आप इस वीडियो में क्या कुछ बोले इरफान अंसारी। और जब भी मेरे पर कोई मुसीबत हुआ तो चट्टान की तरह बाबा साथ दिए। अब आगे मेरा क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। गुरुजी के कारण हम लोग विधायक बने। हम तो जामताड़ा एक पार्ट था उनका, पारिवारिक संबंध था मेरा। हमेशा हम जाते थे, हर महीने में जाते थे, उनका पैर छूकर आशीर्वाद देते थे। और उन्हीं के कारण राज्य मिला, आंदोलन किया, कई लोगों की जान गई, तपस्या के कारण झारखंड मिला हम लोग। यही सच्चाई है। आज झारखंड नहीं होता तो मैं विधायक नहीं होता, मैं मंत्री नहीं होता। आज जो लोग भी झारखंड के सदस्य हैं गुरुजी के कारण है, उन्हीं की देन है। बिहार में थे हम लोग तो हमें कोई जानता नहीं था। मैं तो देखा हूँ, आदिवासी को कोई नहीं जानता था, दलित हमारे मुस्लिम को कोई नहीं जानता था। हमारा तो शोषण किया इन लोगों ने। हमारे अंदर कोयला, लोहा, पानी, बिजली सब कुछ, लेकिन हम जीरो हैं। उसकी लड़ाई गुरुजी लड़े थे। और उनका कहना था कि जब हमारा राज है, हमारा सब कुछ है, तो अधिकार हमें क्यों नहीं मिलेगा। कई लोगों की जान गई, शहादत हुए, लड़कर झारखंड लिया गया। और झारखंड लिया गया तो झारखंड विधाता ही अब नहीं रहे। ये तो लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो भी कुछ बोले जो आप सभी को सुनना चाहिए। रूप से भी आहत हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हुए हैं उनके किस्से और कहानियों को सुनकर। विनोद बाबू, गुरुजी, कमरेड ए.के. राय, टिकलाल बाबू, शिवा बाबू, उनकी कहानियों को सुनकर ही हम लोग बड़े हुए थे। और वास्तव में गुरुजी का जन्म बेशक नेमरा में, रामगढ़ में हुआ है, उस समय के हजारीबाग, लेकिन उनका कार्यभूमि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और संथाल परगना रहा है। तो निसंदेह उनके किस्से कहानियों को हम लोग करीब से सुने हैं। हमारे गांव में आज दर्जनों ऐसे हमारे चचा लोग हैं जिनको आज आंदोलनकारी का पेंशन प्राप्त हो रहा है। मेरे पिताजी स्वयं आंदोलनकारी रहे हैं, चोट के दरमियान लगने से उनकी मृत्यु हुई है। तो हम लोग वो गांव ही हमारा है, वो क्षेत्र ही है जहां हम लोग उनको किस्से को सुनकर बड़े हुए हैं। तो निसंदेह आज व्यक्तिगत रूप से भी आहत हैं, और राज्य की जो जनता है कहीं ना कहीं आज बहुत ही शोकाकुल है और शून्य हो चुकी है, मेरा जहाँ तक अनुमान है। और ये शोक कई दिनों तक चलेगा। आसान नहीं है कि आप गुरुजी के तस्वीर को, उनकी यादों को जहन से तुरंत मिटा पाएंगे, ये आसान नहीं है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके पार्थिव शरीर को देखने गए थे। साथ ही ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, उनको इतिहास में याद किया जाएगा। साथ ही झारखंड के बड़े बड़े भाजपा नेताओं का भी रिएक्शन आया है, जैसे की झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी क्या कुछ बोले, देखिए आप इस वीडियो में। राजनीति से कहीं अधिक एक समाज सुधारक के रूप में लोगों के दिलों में वो रहे। क्योंकि हम सबको याद है कि जब हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस समय उनका जो आंदोलन था प्रारंभ में, जिसे शिबू सोरेन से गुरुजी तक की उनका जो सफर रहा है, महाजनों के विरोध में और शराब बंदी के विरोध, और ये आंदोलन बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। उसमें लोगों ने उनको बहुत ही साथ दिया। और आज उनके चले जाने से मैं इतना ही कहूंगा कि अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। तो दिसम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार 3:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव गांव नेमरा में किया जाएगा। आप शिबू सोरेन को कैसे नेता मानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।